नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूँ रेखा कड़ाकोटी। आज आपको लेकर चलेंगे आस्था के उस धाम में जहाँ एक राजा की भक्ति के सामने हनुमान जी नतमस्तक हो गए। एक राजा की राम भक्ति देखकर, राम धुन गाता देखकर वायुवीर भी मंत्रमुग्ध हो गए। आपने बजरंगबली के शौर्य की कई गाथाएं सुनी होंगी, पवन सुत के कई मंदिर भी देखे होंगे, कई प्रतिमाओं के दर्शन किए होंगे, लेकिन क्या आपने कपीश्वर का कोई ऐसा धाम देखा है जहां पवन पुत्र निद्रासन मुद्रा में है? बजरंगबली शयन मुद्रा में ही अनादि काल से अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। संकट मोचक उनके हर संकट हर रहे हैं। बजरंगबली, जिनकी शक्ति अनंत है, जिन्हें रुद्र का अवतार कहते हैं, श्री राम का परम सेवक जिन्हें माना गया। बल और बुद्धि में जिनका कोई सानी नहीं, जिन्हें कलयुग का साक्षात देव मानते हैं। कपिराज का ऐसा दिव्य दरबार जहां पूरी होती है हर मनोकामना। अंजनी पुत्र का ऐसा पावन धाम जहां बजरंगबली योग मुद्रा में अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। जिस धाम में मारुति की चिर निद्रा की कथा जुड़ी है। पौराणिक मान्यता है कि कलयुग में हनुमान जी ऐसे देव हैं जिनके नाम के सुमिरन से सारे संकट का निवारण हो जाता है। हिंदुस्तान में बजरंगबली का ऐसा ही धाम है जिसके बारे में मान्यता है कि जहां बजरंगबली का साक्षात्कार एक और राम भक्त से हुआ था। भारत में भी अंजनी सुत के कई ऐसे धाम हैं जहां केसरी नंदन विश्राम अवस्था में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। महारुद्र का ऐसा ही एक धाम मिलता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। औरंगाबाद से करीब 25 किलोमीटर दूर खुलताबाद में परमवीर हनुमान का वो पावन धाम है जहां महावीर चिर निद्रा में ध्यान लगाए हैं, राम धुन में मग्न है। जिस धाम को दुनिया भद्र मारुति धाम के नाम से जानती है। मान्यता है कि हनुमान जी के इस धाम में जो कोई सच्चे मन से अपनी हाजिरी लगाता है, कपीश्वर उसके सारे संकटों का समाधान कर देते हैं। यहाँ मारुति भद्रा मारुति के अंदर बहुत लोग आते हैं जिसको दर्शन करके फायदा होता है। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। जो काम नहीं होते वो काम होते हैं। बोलने मंदिर बहुत पुराना है और सुकून मिलता है। बजरंगबली जो है ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। बजरंगबली की मूर्ति जो है सोई हुई है। दावा किया जाता है कि शंकर सुवन के इस धाम में कई चमत्कार होते हैं, भक्तों को मनवांछित फल मिलता है। तभी तो साल दर साल भक्तों की तादाद यहाँ बढ़ती जा रही है। खासकर सावन में यहाँ भक्तों की भक्ति अपने चरम पर होती है। मंदिर में पैर रखने तक की जगह नहीं होती। शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। श्रावण महीने के शनिवार को औरंगाबाद से पूरे लोग यहाँ पर पैदल आते हैं। श्रावण महीने में भीड़ रहती, खूब बहुत बड़ी भीड़ रहती। लाखों लोग आते जाते, आते दर्शन करते रिटर्न जाते। जिन्होंने भी यहाँ पर
आकर अपनी मुराद मांगी और दिल से बजरंगबली पर श्रद्धा रखकर सेवा की, उनके कभी भी यहाँ पर वो खाली हाथ नहीं गए यहाँ से। ये आंजनेय के धाम का प्रताप ही है कि यहाँ आम से लेकर खास तक की हाजिरी लगती है। रुद्र वीर्य का ये धाम आज तीर्थ बन चुका है, जहाँ जाकर लोग खुद को धन्य समझते हैं। माना जाता है कि कलयुग में केसरी नंदन का नाम मात्र जपने से सारी समस्याएं, व्याधियां खत्म हो जाती हैं। औरंगाबाद के इस हनुमान जी के मंदिर में नेता, मंत्रियों और सिनेमा जगत की भी श्रद्धा है। यहाँ पर बहुत बड़ी हस्ती आ चुकी है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सन्मान्य श्री उद्धव जी ठाकरे साहब यहाँ पर आ चुके हैं और 2 बार उन्होंने यहाँ पे दर्शन लिया हुआ है। इंडिया से नहीं तो ऑल वर्ल्ड से लोग यहाँ आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, फ्रांस, इटाली, जिम्बाब्वे, बहुत कुछ लोग फॉरेनर यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर कितना ऐतिहासिक है, इसका पता इसकी समृद्ध विरासत से मिलता है। पवन सुत के इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं जो कपीश के इस दरबार में आने वाले लोगों के संकट हर लेते हैं, उन्हें सुकून और शांति का एहसास कराते हैं। औरंगाबाद से इसरार चिश्ती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मान्यता है कि धरती के इस हिस्से पर कभी राजा भद्रसेन का राज हुआ करता था, जिन्हें प्रभु श्री राम का उपासक माना जाता था। कथा कहती है कि राजा भद्रसेन ने श्री राम के इतने मधुर भजन गाए कि बजरंगबली भी मोहित हो गए। मान्यता ये भी है कि जो भी भक्त मंदिर में 5 शनिवार बाबा के सच्चे मन से दर्शन करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यह हनुमान का प्रताप ही है कि भद्र मारुति मंदिर की कीर्ति दर्शन देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं। महावीर का ऐसा धाम जहाँ मिलता है मनवांछित फल। बजरंगबली का दिव्य धाम भद्र मारुति संस्थान, जहां मारुति भक्त गणों पर कृपा बरसा रहे हैं, उनका उद्धार कर रहे हैं, उनके कष्टों का निवारण कर रहे हैं। जिस धाम में पवन सुत विश्राम अवस्था में है, मान्यता है कि बजरंगबली महाभारत काल से ही अपने अनुयायियों की शक्ति बने हुए हैं। ये जो उनका प्रतिमा है सोए हुए, वो पहली बार है महाराष्ट्र में इस जगह पे देखने को मिलती है। ये मतलब ये मूर्ति उनकी लेटी हुई है, हर जगह पे खड़ी हुई मूर्ति रहती है हनुमान जी की। श्रावण के महीने में हर शनिवार को पैदल आना 5 साल करा हूँ मैंने पूरे। ये भद्रा मारुति, पावन भद्रा मारुति है। इसकी 5 खेड़े करने से पूरा मनोकामना की इच्छा पूरी हो जाती है। भद्र मारुति संस्थान की महिमा पौराणिक है, जिसका सिरा जुड़ता है द्वापर युग से। कथा है कि द्वापर युग में एक प्रतापी राजा थे, राजा भद्रसेन, जो प्रभु श्री राम की भक्ति में रम गए थे। कथा कहती है कि वो इतना मधुर राम भजन गाते थे कि सुनने वाला उन्हें एकटक सुनता ही रहता था। भद्रसेन भगवान राम के बहुत बड़े उपासक थे। राजा भद्रसेन भगवान राम के बहुत मधुर भजन गाते थे। मान्यता है कि उन्हीं दिनों बजरंगबली खुलताबाद से होकर कहीं गुजर रहे थे, तभी कर्णप्रिय राम धुन भजन सुनकर वो वहीं रुक गए, छिपकर भजन का आनंद लेने लगे। मान्यता है कि भद्रसेन का भजन इतना सुरीला था कि मारुति नंदन को वहीं नींद आ गई और वो वहीं पर लेट गए, सो गए। राजा भद्रसेन ने अपने सामने साक्षात राम भक्त हनुमान को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हनुमान जी को जगाने के बाद भद्रसेन उनके पास आए। बजरंगबली ने उनकी राम भक्ति के लिए उनसे वर मांगने को कहा।
तब भद्रसेन ने उनसे खुलताबाद औरंगाबाद में ही रहने का आग्रह किया, जिसे बजरंगबली ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि तभी से बजरंगबली लेटी हुई मुद्रा में यहाँ विराजमान है। यह पहली हिस्ट्री ऐसी है कि यहाँ दोपहर युग में भद्रसेन राजा बहुत बड़ा राम भक्त था, तो हनुमान जी के ऐसी यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ लौट के उनका भजन सुनाया। वो भजन सुनते सुनते इतने लीन हो गए कि उन्हें यहाँ पर निद्रा आ गई। तो बजरंगबली जी ने कहा कि आपको क्या चाहिए, आप मुझसे कोई भी वर मांग लो, आप जो वर मांगेंगे वो मैं आपको दे दूंगा। बोले राम कृपा से मेरे को कुछ कम नहीं, बोले तुम्हारा वास्तव है ना। भद्रसेन राजा ने बोले अच्छा ठीक है, बोले वचन दिया, अभी नहीं कलियुग में बोले भक्त की कामना पूरा करेंगे, बोले और मेरा यहाँ वास्तव रहूँगा बोले। तो भद्रसेन राजा उनसे कहते हैं कि यहाँ पर आप ऐसे ही सदैव विराजमान रहिए, और बजरंगबली कहते हैं कि मैं निद्रा अवस्था में यहाँ पर ऐसे ही विराजमान रहूँगा और हर भक्त की मनोकामना यहाँ पर पूरी करूँगा। बजरंगबली के इस धाम से जुड़ी दूसरी कथा मिलती है रामायण काल में। मान्यता है कि लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए जब बजरंगबली संजीवनी बूटी लेकर आए, तब उन्होंने थक कर यहाँ कुछ देर खुलताबाद में विश्राम किया था। यहीं पर उन्हें नींद आ गई। मान्यता है कि तब से बजरंगबली की लेटी हुई अवस्था की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। हिंदुस्तान में दो ही जगह हनुमान जी लेटे हुए हैं, उसकी आख्यायिका क्या है मुझे। हनुमान जी जब वनस्पति लाने गए थे तो थोड़ा आराम किया था उन्होंने, वो यहाँ किया था और इलाहाबाद में किया था, प्रयाग में। तो प्रयाग में भी और रत्नापुर खुलताबाद में भी हनुमान जी लेटे हुए हैं। हनुमान के इस दरबार में कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं। मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े लोग बताते हैं कि महावीर की ये प्रतिमा स्वयंभू है। ये प्रतिमा यहाँ कैसे आई, कौन लाया, किसने स्थापित की, इसका पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता। मूर्ति के लिए स्वयंभू मूर्ति है पहले से, ऐसी से वो कोई किन्ने बिठाए नहीं, न किन्ने लाके यहाँ नहीं, ऐसी क्या ऐसी हमारे पूर्वज बताते स्वयंभू है ऐसी। औरंगाबाद के भद्र मारुति संस्थान की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जो भी बजरंगबली के इस धाम में 5 शनिवार हाजिरी लगाता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर यहाँ पर 5 शनिवार आकर अगर कोई पूरे करता है तो उसकी हर मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है, ऐसी भक्तों की श्रद्धा है। भद्र मारुति मंदिर में भक्तों की अगाध आस्था है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भक्तों के संकट हरने वाले बजरंगबली संकट मोचक बने हुए हैं। जो भी मंदिर में शीश झुकाता है, उसकी अरदास खाली नहीं जाती। हर शनिवार को ज़्यादा गर्दी रहती है और श्रावण महीने में पूरा अक्खा महीना भर बहुत ही गर्दी रहती है। मैं यहाँ से बहुत साल, जब से मैं छोटी हूँ तब से आती हूँ, और यहाँ की बहुत सारी खास बात है, इसलिए सब यहाँ पे भीड़ रहती है। बहुत भक्त आ रहा है, भक्त के साथ हम भी आया, बहुत खुश लगा देख के। ठाकुर जय जय भद्र मारुति की जय। यहाँ जो भी आता है भक्ति भाव से, जो भी प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। बताया जाता है कि पहले मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। जंगलों में जब बाहुबली की प्रतिमा मिली, तब यहाँ छोटा मंदिर बनवाया गया। आज यहाँ भव्य मंदिर बन चुका है। जो भी भक्त यहाँ आता है, मन्नत पूरी होने पर सोने और चांदी के आभूषण चढ़ाता है, जिससे मंदिर आज दिव्य और भव्य बन चुका है। पहले यहाँ पर सिर्फ जंगल था, उसके बाद में जैसे यहाँ पे भक्तगण आने लगे तो कोई अपने मन मुराद, अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद कोई भी नवस करते थे, और नवस करने के बाद बजरंगबली को आभूषण चढ़ाते थे। यहाँ पर पहले मूर्ति थी, उसके बाद में उसे सिंदूर लगाना चालू हो गया, और जो भी भक्त यहाँ पर उसकी मनोकामना पूर्ण होती थी वो सिंदूर लगाता था। मान्यता ये भी है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से मारुति नंदन की सेवा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं।
ये हनुमत का प्रताप ही है कि मंदिर की कीर्ति लगातार बढ़ रही है। हर साल लाखों भक्त यहाँ आते हैं। देश ही नहीं विदेशों से आने वाले अपने भक्तों का बजरंगबली कल्याण कर रहे हैं, अपने भक्तों के कष्टों का निवारण कर रहे हैं। औरंगाबाद से इसरार चिश्ती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपने बजरंगबली की प्रतिमा को कहीं खड़े देखा होगा या फिर हाथ में पहाड़ उठाए देखा होगा। कहीं आपने सीना चीरकर श्री राम और माता सीता की छवि दिखाते देखा होगा या फिर राम भक्ति में लीन देखा होगा। देखिए, औरंगाबाद के खुलताबाद में मारुति की शयन मुद्रा दिखती है और साथ ही मिलता है वो भव्य मंदिर जो यहाँ आने वाले भक्तों का बरबस मन मोह लेता है और श्रद्धालुओं का मन भक्ति में रमकर बजरंग की धुन में तृप्त हो जाता है। साथ ही मिलता है वो पावन कुंड। मान्यता है कि इस कुंड में बस एक बार स्नान कर लेने से सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। बजरंगबली की महिमा अपरंपार है। कपीश का स्वरूप ही ऐसा है जो भक्तों के ऊपर आने वाले सारे संकटों को हर लेता है। चमत्कार का दूसरा नाम हनुमान जी है। बजरंगबली भक्तों का उद्धार करने वाले हैं, दया निधान है। बजरंगबली में भक्तों की आस्था अगाध है। तभी तो भद्र मारुति संस्थान में साल दर साल श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा उत्सव है चैत्र शुद्ध पूर्णिमा। उस समय 11-12 लाख लोग यहाँ आते, दर्शन लेते, हनुमान जी का आशीर्वाद लेके यहाँ से जाते। हनुमान जयंती के दिन 10 लाख लोग आते हैं और श्रावण के शनिवार में तो 5-5 लाख के ऊपर लोग आते हैं और हर शनिवार को 1 लाख के कम से कम लोग आते हैं। यहाँ पर हमेशा श्रावण महीने में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। श्रावण महीने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण यहाँ पे पूरी यात्रा लगती है। वास्तुकला की अप्रतिम मिसाल है भद्र मारुति मंदिर, जहां भक्ति की बयार बहती है। लोगों के विकार और व्याधियों का अंत होता है और होती है हर प्रार्थना स्वीकार। मंदिर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी प्रहरी की मुद्रा में दिखाई देते हैं। उनके अगल बगल में गणपति विराजमान है, जबकि नीचे की तरफ वायुवीर की ध्यान मुद्रा हमें दिखती है। जब हम मंदिर प्रांगण के अंदर दाखिल होते हैं तो मन राम नाम के प्यार से भर जाता है। मंदिर में पहुंचते ही मारुति के जयघोष से मन भक्ति में स्वतः ही रम जाता है। शिखर पर कलश और भगवा पताका के बीच में संकट मोचक की रण मुद्रा दिखती है। मंदिर में लोग साष्टांग दंडवत दिखाई देते हैं। बजरंगबली में अपनी अगाध आस्था का प्रदर्शन करते हैं। मंदिर की बाहरी आकृति श्वेत वर्णी है, जिस पर देवी देवताओं की आकृति उकेरी गई है, जो मंदिर की भव्यता को दर्शाती है। मंदिर को देखते ही ऐसा लगता है मानो विश्वकर्मा ने खुद भद्र मारुति मंदिर की रचना की हो। मंदिर में शानदार नक्काशी दिखती है, जो मंदिर की उत्कर्षता को दिखाती है। मंदिर के अंदर का भव्य दर्शन हमें मिलता है, जो संगमरमर ही है। संगमरमर के पत्थरों पर शानदार नक्काशी की गई है। मंदिर के अंदर सुंदर मीनाकारी है, शानदार सजावट है। मंदिर में बजरंगबली लेटे हैं, उनकी शयन मुद्रा है। हनुमान जी के चारों तरफ एक दीवार का घेरा है, जहां बाहुक की विश्राम अवस्था मिलती है। मंदिर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ है। लोग हनुमत दर्शन को व्याकुल हो रहे हैं, मानो एक बार राम भक्त के दर्शन कर खुद को धन्य कर लेना चाहते हैं। यहाँ जो भी मन्नत आप मांगेंगे वो पूरी हो जाती है और वो कारण से हनुमान जी की शक्ति और भक्ति लोगों की बढ़ती जा रही है।
हनुमान जी की भद्र मारुति मंदिर में भक्त वायुवीर के दर्शन कर निहाल हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो मंदिर में भक्ति की अलौकिक बयार बह रही हो। लेटे हुए हनुमान जी का भव्य श्रृंगार हो रहा है। केसरी नंदन की गदा उनके साथ में है। महारुद्र का फूलों से श्रृंगार किया जा रहा है। हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाया जा रहा है। हर रोज सवेरे 4 बजे बजरंग बली की पूजा होती है। यथाविधि पूजा होती है। पंचामृत, दही, दूध, घी, शक्कर, तूप सबसे बजरंग बली को स्नान कराया जाता है और उसके बाद स्नान के बाद फिर जलधारा, रुद्राभिषेक हर सुबह यहाँ पर होता है। जहाँ हनुमान जी हों वहाँ तो राम होंगे ही। जिस शयन पर हनुमान लेटे हैं उस पर श्री राम की छवि अंकित है। सीने पर बजरंग बली ने जय श्री राम की माला पहन रखी है। सिंदूरी रंग के हैं पवन सुत, जो यहाँ आने वाले भक्तों को आरोग्यता और दीर्घायु का वरदान देते हैं। मंदिर में आंजनेय की भव्य आरती हो रही है। मंदिर प्रांगण में ही एक चमत्कारिक कुंड मिलता है, जिसकी गाथा यहाँ आने वाले भक्तों की जुबान पर होता है। मान्यता है कि जिस भक्त को कोई संकट हो वो इस कुंड में एक बार स्नान कर ले तो समस्त संकटों का अंत महाबली की अनुकंपा से हो जाता है। ये भद्रकुंड है। ये भद्रकुंड का शास्त्र ऐसा है, जिन बच्चों की शादी होती नहीं, पुत्र प्राप्ति होती नहीं और अपने शरीर पे जो दाग आते सफ़ेद दाग, उसके लिए ट्रीटमेंट है। तो यहाँ स्नान करके हनुमान जी को 11 प्रदर्शना लगाने का, ऐसे 5 शनिचर लगातार करने का हनुमान जी की कृपा होती है। यहाँ पे कुंड है। कुंड के अंदर हर शनिवार 5 बार नहाए, स्नान करें तो आपका पूरी मनोकामना, ये आपकी शादी हो जाती है, सारी इच्छा पूरी हो जाती है। और जिसकी शादी होती नहीं उसकी शादी होती है, जिसको बच्चे नहीं होते, ऐसा भक्तों की मनोकामना और अनुभव है। इसलिए यहाँ भद्रा मारुति को लोग बहुत भीड़ बढ़ गई है। बजरंग बली के इस दरबार में कई बार चमत्कार दिखते हैं। इस स्थल पर आप भी जरूर आइए, क्योंकि मनोरथ सिद्ध करने वाले बाबा के भद्र मारुति संस्थान में आपकी भी प्रार्थना जरूर होगी स्वीकार। औरंगाबाद से इसरार चिश्ती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भद्र मारुति धाम की पावन यात्रा के बाद अब चलते हैं परंपराओं और मान्यताओं की ओर। जान लेते हैं आज का धर्मसूत्र जो हमारी आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। शनिदेव और हनुमान जी महाराज से जब युद्ध हुआ और हनुमान जी महाराज ने शनिदेव को जब घायल कर दिया और शनिदेव जब शरण में आ गए, तो हनुमान जी महाराज ने फिर उनके घाव पर सरसों का तेल लगाया और सरसों का तेल लगाने से शनिदेव को बहुत आराम मिला। तब से भक्तों की ये मान्यता हो गई है और सरसों तेल उनको अति पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाला था। तब से भक्त जो है शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करते हैं। प्रार्थना हो स्वीकार का सफर आज यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।